हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला। आज हम लेके आए हैं अपने जो सीरीज चल रहा है हमारा, कौन सा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 2022 के क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 2020 का किया था। सीरीज के कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो रखे हैं, लेकिन हम जब यूट्यूब पे डालेंगे तो सीरीज 1 बाई 1 ही डालेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहें और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कीजिए इसके साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 48 प्लस 32। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 48 32 प्लस 8 2 10 1 हासिल 4 3 7 1 8 80 आंसर हो गया इसका। कहाँ 80? सी नंबर का आंसर सही हो गया 80। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल का समानार्थी शब्द। जल का पवन, अग्नि, नीर और धूप। आपको पता है जल का समानार्थी शब्द सी नंबर नीर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु घोड़ा, बाघ, हाथी और सिंह। तो आपको पता है बी नंबर आंसर सही है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होता है और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है? मोर होता है। लास्ट 2020 के में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, राष्ट्रीय पशु और ये वाला समानार्थी शब्द, जल का समानार्थी शब्द। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने क्या है 2025 से लेके 2001 तक के प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस सीरीज में आप बने रहिए। सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 2026 में भी रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। जब भी पेपर आएगा जो हमारी सीरीज देख रहे हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन सेम आए हैं जो हमने कराए। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है तो बी सी बेटी, भाई है तो बी सी की बेटी। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पॉइंट कटा हुआ है तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है? पुत्र, भाई, पिता और चाचा। तो आप बताइए क्या संबंध होगा इनके बीच में? तो बी सी का भाई है और बी सी की बेटी है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए सी का ये क्या होगा बताइए? पुत्र होगा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, पुत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है? भाग करना है 81 का 9 से। तो 9 मिया 81 होता है, ये कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? 9। सी नंबर का। हिंदी का विलोम शब्द क्या होता है? दिन का। सूरज, प्रकाश, रात और सूरज। तो दिन पूछा गया है तो विलोम शब्द होता है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। समानार्थी शब्द मतलब होता है या पर्यायवाची मतलब एक जैसे शब्द, समान शब्द। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी आप सबको पता है नई दिल्ली है। बेसिक क्वेश्चन है जीके का ये। 8वां क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज, ये मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो आपको एक कोण का पता होना चाहिए कितना होता है। ये होता है 60 डिग्री का। तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। इसको टोटल कर लीजिए आप, 60 60 प्लस 60 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, सूरज का समानार्थी शब्द क्या होगा? रवि, शशि, गगन या पर्वत। तो आपको पता होगा सूरज का समानार्थी होता है रवि, ए नंबर। अगला क्वेश्चन 10वां क्या है? 14 गुणित 6, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? 72, 78, 84 और 90। हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? सॉरी, 14 गुणित 6। तो क्या होगा? 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। 4 आ गया, 2 हासिल 24 होता है, 6 और 2 8, 84 हो गया। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो क्या सभी गुलाब लाल होंगे? नहीं। 3 नंबर, क्योंकि कुछ शब्द का यूज हुआ है हिंदी में। आपको कुछ पॉइंट्स पता होंगे। कुछ शब्द का मतलब अनिश्चितता पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हमने बताया था उसमें, ये है मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा?
शत्रु, साथी, सेवक, पड़ोसी। तो मित्र शब्द का समानार्थी शब्द होगा साथी। अगला क्वेश्चन 96 का आधा क्या होगा? आधा करने के लिए क्या करते हैं? जैसे ये पूरा गोला बना है, इसका आधा करना है तो कैसे आधा किया आपने? दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 96 को। 4 बार में 8, 1 और 6, 16, 8 बार कट गया तो कितना हो गया? 48 आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रानी सीमा की बहन, सीमा मोहन की बेटी है, तो रानी और मोहन के बीच क्या संबंध होगा? तो यहाँ पे बताइए आप क्या संबंध हो? 15वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, सीमा रानी की बहन है, सीमा मोहन की बेटी है, तो रानी मोहन की क्या होगी? रानी मोहन का क्या संबंध होगा? पुत्री का संबंध होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आप सभी को पता होगा 3 रंग होते हैं। बी नंबर आंसर हो गया। कौन कौन से रंग होते हैं? ऑरेंज, सफेद और हरा। ऊंचा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लंबा, बड़ा, नीचा और छोटा। तो ऊंचा का क्या हो जाएगा? नीचा। अब इसमें गुणा करना है। देखिए 6 पंचे 30, 3 हासिल, 5, 8, 80 आंसर हो जाएगा 80 नंबर का। आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी के चक्कर में डायरेक्ट मत कीजिएगा, टाइम लगता है, सॉल्व कीजिएगा। कौन सा ग्रह लाल होता है? बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। आपको पता है लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? तो देखिए 2020 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? 9 बजेंगे तो क्या होगा? तो सेम चीज है, अगर इधर भी बनेगा तो क्या बनेगा? आप बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको उसमें भी बताया गया था 90 डिग्री का। ये कोण जितने भी है 90 डिग्री के होते हैं, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, ठीक है। तो उसमें 9 बज रहे थे, इसमें 3 बजे, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगला देखते हैं, सफल का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए सफल में शब्द जोड़ दिया गया और विलोम शब्द बन गया असफल। अब इसमें क्या करना है? 72 में 8 को भाग देना है। अब जब तो संख्या छोटी होती है, ये भाग देने वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो पूरे को ले लेंगे। तो कितने बार में जाएगा? 9 बार। 9 कहाँ लिखा है आपका? 3 नंबर। लगभग देखिए सब क्वेश्चन सेम मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। काफी क्वेश्चन सेम है, लगभग 70-80% क्वेश्चन सेम है 2022 और 2020 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन, जय हिंद, शाहजहां से। हमने आपको बताया था। कौन सा होगा इसका आंसर? जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। ए नंबर वंदे मातरम, उस बार आंसर यहाँ पे बी नंबर पे, है ना। और राष्ट्रीय गान अपना जन गण। यदि राहुल पूजा का भाई है और पूजा सीमा की बेटी है, तो राहुल और सीमा का क्या संबंध होगा? भाई, पुत्र, पिता या पत्नी? बताइए आप। तो इसका आंसर होगा पुत्र। ये 25 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को पता है, सीरीज में हम लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप वीडियो को कितना समझ पा रहे हैं, देखते हैं आपसे कितना बनता है, ये हमें पता चलता है। उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस लेके आते हैं, उसके आधार पर वीडियोस लाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आकाश का समानार्थी शब्द, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धरती, पर्वत, सागर और गगन। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा, तो हम उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और आपके थोड़े से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमको अच्छी मोटिवेशन मिलती है, नेक्स्ट वीडियो लाने में हमें और भी मदद मिलती है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी सैनिक की या नवोदय की या क्लास 6 बोर्ड एग्जाम की ग्रामर जिनकी वीक है या मैथ वीक है, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।